Morning rest. Okay, good evening student. तो आज हम स्टार्ट करिबा गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक ओडिशा लैंग्वेज एंड लिटरेचर जोटा कि ओपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपोर्टेंट एंड मेन पॉइंट ऑफ व्यू मध्ये इंपोर्टेंट ता सहित सीजीएल रो पॉइंट ऑफ व्यू रे मध्ये इंपोर्टेंट काहे कि ना ओडिशा लैंग्वेज और ओडिशा लिटरेचर को नेकरी ओपीएससी एवरी ईयर क्वेश्चन करे ता सहित सीजीएल तो जेहेतु नुआ ऐड करिछि तो टारगेट रहिबो ओडिशा लैंग्वेज और ओडिशा लिटरेचर को आज क्लास को मुझे माने जेहेतु ओडिशा लिटरेचर और लैंग्वेज टा पूरा ब्रॉड एरिया भितर कवर पड़छ बहुत टुडो पॉइंट रे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे तुमको माकू डिस्कशन करेबी आउ जिन कहूँ चाहिए ये जो पीडीएफ और रिकॉर्डिंग क्लास टा जो मैंने जॉइन कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे ऑलरेडी क्लास परे सेटा मु तुमको शो कर देबी जे फाइल रे कोठी अपलोड होची तो सेही आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे समस्त वीडियो एक पाई जिवो आ विथ पीडीएफ सहित बोथ सीजीएल और ओएस बैच रे पिला माने तो रेडी अच्छे समस्त फुल जोश फुल एक्साइटेड ओके थैंक यू चलो अच्छा आगुरु आज पीडीएफ तुम मानक दे दी ऑलरेडी तुम ग्रुप रे ओके चलो गोटे सेकंड समस्त को आज क्लास रे पीडीएफ शो होची समस्त को आज क्लास रो पीडीएफ शो होची नो इश्यू पूरा क्लियर ओके थैंक यू फुल जोश ओके चलिए तो स्टार्ट करिबा आज इंपोर्टेंट टॉपिक जहाँ को मैं कहूचे तुमरो ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर रो आज होची क्लास नंबर 3 कौन होची क्लास नंबर 3 ए क्लास नंबर 3 रे आज डिस्कशन करिबा इवोल्यूशन ग्रोथ ऑफ ओडिशा लैंग्वेज लिटरेचर डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा लिटरेचर ऊपर पड़ियो जोटा कि तुमरो उभय ओएस पे जति दरकार सीजीएल पे मध्ये सेति इंपोर्टेंस रहउची जदि आमे कहिबा जे इवोल्यूशन कोट हिची साधारणतः ओडिया लिटरेचर रो इवोल्यूशन कोट हिची जोटा कि मु रेड मार्क देछि से गोटा कुछ तुमान पॉइंट और एग्जाम रे ए पॉइंट को लेकर क्वेश्चन आछो साधारण मन कियो जोटा कि तुमरो मगधी प्रकृति जोटा रहउची सेउठी इवोल्यूशन होची बोली कहवा जाउची केबे ना 1051 बीसी ए ईयर टा होची इंपोर्टेंट काहे ना एटा क्वेश्चन ऑलरेडी ओ ट्रिपल एसएससी पचारि सारी छी जे साधारणतः केबेठु इवोल्यूशन होची बोली पर्टिकुलर ईयर पचारछि 1051 बीसी रु आसीछि बोली एटा जणा जाय पर्टिकुलर मगधी प्रकृति जोटा अच्छी सेउठी इवोल्यूट हेछि बोली आमे जानुछे आ गोटे मन रखियो पिले ये जो ओडिशा लैंग्वेज उत्पत्ति इंडो आर्यन लैंग्वेज सहित लिंक रोचे बोली हमको जना जाए आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट है जे आम मानकर जो ओडिशा जो लैंग्वेज अच्छी आपको मुख्यतः आम तीनोटी डायलेक्ट डिवाइड कर कहे उपभाषा बोली कहुए तो आमर जो डायलेक्ट रोचे ओडिया कहे उपभाषा तीनोटी मुख्य उपभाषा डिवाइड कर गोटे हूँ कोस्टाल डायलेक्ट आउट है वेस्टर्न आउट है साउथ वेस्टर्न ए तीनोटी जिनसर ना को मन रखियो कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट हम ओवरऑली आम जो ओडिशा ऊपर डिस्कशन करुचे ओके ओवरऑल आम ओडिशार ऊपर डिस्कशन करुचे ओडिशार भाषा बा ओडिशार लैंग्वेज गोटे महत्वपूर्ण भूमिका रोल करছে ए जो ओडिशा लैंग्वेज रो सृष्टि प्रथम आम कहा सहित कंपैरिजन करुचे ना मगधी प्रकृति सहित इंटरलिंक करुचे ओके जोटा कि केते ख्रीष्टाब्द 1051 सीई रु एटा ख्रीष्टाब्द रु एटा आसीछि बोली आमे प्रकृति हाँ रु आमे जानुछे तो एठी गोटे जिंस में मन रखिबा तीनटा मेन डायलेक्ट रे हमको डिवाइड करुछे ओके हाँ कॉमन एरा सीई हाँ तो मन रख तो एटा मुख्य तीनोटी जो डायलेक्ट रोची गोटे अछि कोस्टल गोटे वेस्टर्न आ गोटे साउथ वेस्टर्न तो आउ गोटे मे भी तुमको क्वेश्चन दे पारे जोटा कि हाँ देख मु धीरे धीरे जीवी तुम जो कहो अशोक इनस्क्रिप्शन हो केवल अशोक नुहति तुम हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन सहित ओडिशा लैंग्वेज इंटरलिंक अच्छी बेंगली आसामी लैंग्वेज सहित ओडिशा इंटरलिंक रही जे आमको किसी भी क्वेश्चन दे पारे जे ओडिशा लैंग्वेज पर्टिकुलर गोटे जगह आसी बोली तार कहीं प्रमाण नहीं किसी कहुई पाली लैंग्वेज ओडिशा आसी हाँ पाली लैंग्वेज ओडिशार लैंग्वेज आसी कहुई थाए चल तो एबे जीवा इंडो ग्रीक लैंग्वेज सहित ओडिशा लैंग्वेज इंटरलिंक रोच कहु ओके
তাহলে তিনোটি ওয়ার্ড को मन रखिबो जोटा कि की वर्ड बोले हम तो कहूचे काहे ना तुमको एग्जाम रे ए पॉइंट को नहीं क्वेश्चन करियो ता सहित मते कुहाଯାଏ तुमर बुद्धिज्म हैला शैविज्म हैला ये मध्य आम मानकर ओडिशा लैंग्वेज सहित इंपोर्टेंट रहुचे तो सबुठ इंपोर्टेंट होची तुमानकर शारदा दासकर महाभारत तो ये मध्य प्रमाण करे ओडिशा लैंग्वेज विषय जे ओडिशा लैंग्वेज जो सृष्टि होची ओडिशा लैंग्वेज जो उत्पत्ति रहउची आर प्रमाण आमे मध्य शारदा दासकर महाभारत रो जो लेखा अछि सिठु मध्य हमें जानिबा को पाउचे अच्छा तापर आसला कोन ओडिशा लैंग्वेज बा ओडिशा रे पंचसखा जुगर गोटे महत्वपूर्ण भूमिका अछि काहे कि जतबे पंचसखा जुग थिला से समय रे ओडिशा को कहा जाए बा आमे कहि परिबा से समय रे ओडिशा होची गोटे गोल्डन पीरियड बेली कहा जाए जोटा कि 15th और 16th सेंचुरी समय रे मिड पीरियड रे ओडिशा को आमे कोन कहै छै गोल्डन पीरियड बेली कहै छै आ ओडिशा लैंग्वेज रो इंटरलिंक मध्य कहा सहित रहउची ना पंचसखा जुग सहित रहउची आ ए पंचसखा जुगटा हमर को समय को नहीं कहथुची ना 15th और 16th सेंचुरी सहित एटा इंटरलिंक रहउची आ पंचसखा तुम मानकर कहा सहित रिलेटेड रहउची ओडिशा लैंग्वेज रो डेवलप पाई ओडिशा लैंग्वेज सहित मध्य इंटरलिंक रहउची मोर क्वेश्चन होची पंचसखा में काहा कहथो ए पंचसखांकर नाम कहबो काहे कि एटा क्वेश्चन आसीबो जे पंचसखा ना कोन बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युत दास ओके अच्युतानंद तापर आसला किसे अनंत दास जसवंत दास ओके ए समस्त ना ए ए ए बी जे अनंत अच्युत आउडला किसे आउडे आउडे ए किसे बलराम हाँ और अति बड़ी जगन्नाथ हाँ अति बड़ी जगन्नाथ न कही खाली जगन्नाथ दास लॉजिकल मन रखियो शॉर्टकट रे एमती मन रखियो डबल ए बी जे जे ए हैला अनंत दास अच्युत दास ओके गोटे अच्छे अच्युत अच्युत दास आ गोटे हूँ किसे ना अनंत दास बी रे हैला किसे ना बलराम दास जे जे जगन्नाथ दास जसवंत दास ए बी जे ए शॉर्टकट रे मन रखियो चलिए ताहले आमे देखिले ओडिशार मध्य ओडिशा लैंग्वेज कहा सहित मध्य जड़ित रहउची ना पंचसखा जुग सहित मध्य जड़ित रहउची आ ए जो समय को बा तमे कहि परिबो मिड ऑफ द पीरियड आमे जो कहउचे मिडिल पीरियड ऑफ ओडिशा लैंग्वेज जरा कि 15 टी हां 50 अच्छा थैंक यू बाजाज जे ए जे एक्सीलेंट थैंक यू बाजाज मन रख परिबो बहुत सत्कर थैंक यू वीर हैला बलराम दास अच्युत दास जगन्नाथ दास अनंत दास जसवंत दास बाजाज ओके पूरा क्लियर अच्छा एपର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଅଛ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚलो ଏବେ ଦେଖିବା ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିଛି ତ ଏଟା କୁହାଯାଉଛି ଲାଇକ୍ କି ଇଟ୍ସ ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଡ଼ିଶାର ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ ମନେ ରଖ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆଉ ଆସାମକୁ ହଁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆଉ ଆସାମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କହିଥାଉ କାହିଁକି ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମଗଧୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ସମସ୍ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେମିତିକି ସଂସ୍କୃତିରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସଂସ୍କୃତରୁ ତୁମର ମରାଠୀ ଆସିଛି ସଂସ୍କୃତରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମଗଧୀ ଆସିଛି ଏଇ ମଗଧୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲୀ ଆସାମୀ ଆସିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି କିଏ ସେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଯେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ତୁମର ମରାଠୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ତୁମର ମଗଧୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆଉ ଏ ମଗଧୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲୀ ଆଉ ଆସାମୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ ଆମର ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଆସାମୀ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୀକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କହୁଛେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖ এই ছোট ছোট কিওয়ার্ড
ए छोट छोट शब्द ही क्वेश्चन आसीबो जे कुहा जेबो एई भली क्वेश्चन जे ओडिसा रो लैंग्वेज केउठु सृष्टि हेछि मगधी सृष्टि हेछि मराठी सृष्टि हेछि एई भली चारटा ऑप्शन दबो एटा मगधी लैंग्वेज रो सृष्टि हेछि अच्छा तो आउ गोटे कुहाଯାଏ ତୁମମାନଙ୍କର नेपाଳର ଶ୍ରୀ ହରପ୍ରସାଦ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ କୋଉଟା ହଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଦେଖ ଯେ ଖାଲି ଆମେ କହିବା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତା ନୁହେଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ହରପ୍ରସାଦଙ୍କର ଲେଖାର ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଛେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସିବ ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମାନେ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦବ ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟାକ ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ନୁହେଁ ସେଥିରେ ସପୋଜ ଅପସନ ଥିବ ହଁ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ এইভଳି क्वेश्चन ଆସିବ ଆକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ ମନେ ରଖ ଯେ ଚାରଟା ଯୋଉ ଅପସନ ରଖିବ এই ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଅପସନ ରେ ସପୋଜ ତମକୁ ଲେଖିବ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ତୁମର ସପୋଜ ଲେଖିବ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଇଥିବ ଅଶୋକଙ୍କର ଧଉଳି ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ଗୁଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମାନେ ଯୋଉ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି ତାକୁ ଅପସନ ଦବ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଅପସନ ଦବ ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଗୋଟାକରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏନି ବା ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଅଶୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଏଡିକ୍ଟ ଅଛି ରକ୍ ଏଡିସନ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁଟା କି ଆଟ ଧଉଳି ହଉ ତୁମର ଯଉଗୁଡା ହଉ ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ଦେଖ ୟାକୁ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ କଣ କରିବ ଏ ପିଡିଏଫ ତମକୁ ଦିଆହେଇଗଲା ତୁମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ନୋଟରେ ଏମିତି ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ତ ଖାଲି ହେଡିଂ ଦଉଛି କାହା କାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରିଲେଟେଡ ରହୁଛି ଯେମିତି ତୁମର ରହିଲା କି ସେ ନା ମଗଧୀ ସହିତ ଯେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହଁ ହଁ ସେମିତି ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କପିଳ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯେତେକ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ କହିବି ଓକେ ଯେମିତି ମଗଧୀ ପ୍ରକୃତି ରହିଲା କିମ୍ବା ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କି ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଡିଂ ଦବ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ସବୁ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ରହୁଛି ତମକୁ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ସରିଲା ଓକେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ପାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମତେ କହିପାରିବ ପିଲେ ଏ ଯୋଉ ପାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ କୋଉ ସମୟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବା କାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ ଆନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କହିଥିଲି ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଲି ଭାଷାର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଲି ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା ଓକେ ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପାଲି ଭାଷାକୁ ପାଲି ପ୍ରକୃତ ହଁ ମନେ ରଖିଲେ କୁହାଯାଏ ଏ ଯୋଉ ପାଲି ଭାଷା ସହିତ ବା ପାଲି ୱାଜ ଦ ଓରିଜିନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ହଁ ପାଲି ୱାଜ ଦ ଦେଖ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଆସାମ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୀକୁ ଆମେ ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କହୁଛେ ବିହାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯିବ ବିହାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ବଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ୟୁଜ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଟର୍ମକୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ ଯେ ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କିଏ ସେ କାହିଁକିନା ତମେ ବିହାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଟିକେ ଦେଖିବ ଟିକେ ଖାପ ଖୁଆଇ ହବ ମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସହିତ ସେ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ରହୁଛି ତମେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ସହଜରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ବୁଝିଯିବା ଆଉ ଆସାମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଭାଷାକୁ ସହଜରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତୁମେ ବିହାରର ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ସହଜ କରି ବୁଝିପାରିବନି ତ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି କିଏ ସେ ବା ଓଡ଼ିଆର ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି କିଏ ସେ ଆସାମ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ତ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଉଛି ପାଲି ଇଜ ଦ ଓରିଜିନାଲ ପାଲି ୱାଜ ଦ ଓରିଜିନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଯେ ଆମେ ଖାଲି କହିବାନି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା କବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ସେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଯେମିତିକି ତୁମମାନଙ୍କର ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ
ओके मत केशव कोइल किए लिखिले कहि परिबो एभली क्वेश्चन आसीबो केशव कोइल रो लेखक किए से मर्कंड दास ओके मर्कंड दास जे कि हाँ मर्कंड दास जे कि केशव कोइली ओके अच्छा अच्छा ये कपिलेन्द्र देव अछंती ए कपिलेन्द्र देवଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ଶାରଳା ଦାସ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା 1435 ଏଡି ତ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆମେ ମିଡିଲ ଭାଗ ଦେଖିବା 15th 16th 17th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଟାଇମରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସେ ସମୟରେ କାମ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଓକେ तो ये आम देखिले महाभारत किए लिखिं ना सारला दास अच्छा भागवत किए लिखिं भागवत किए लिखिं भागवत जगन्नाथ दास दांडी रामायण किए लिखिं दांडी रामायण किए लिखिं दांडी रामायण किए लिखिं बलराम दास गोटे छोटिया कहानी टे तुम सहित सेयार करने चाहिए जो मुझे 6th क्लास पढ़ुली 6th क्लास पढ़ुली एसବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ महाभारत किए लिखिले भागवत किए लिखिले एसବୁ ଥାଏ ମନେ ରୁହେନି ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଟିଚର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ଗୋଟେ ଲଜିକ କହିଥିଲେ ମଶା ଭାଜ ଦାବ କୁଆଟେ ମନକ ମଶା ଭାଜ ଦାବ ମଶା ମହାଭାରତ ଶାରଳା ଦାସ ଭାଜ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଶା ଭାଜ ଦାବ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବଳରାମ ଦାସ ଏଇଟା ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ମୁଁ 6th କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲି चलो ए जो नेक्स्ट हाँ तापर एटा हम देखिले सारला दास जोटा कि हमरो कपिलेन्द्र देवଙ୍କ ସମୟରେ ओडिसा लैंग्वेज को इंपोर्टेंस दिया जायछि आ ओडिसा लैंग्वेज रो माने जदि डेवलप कथा कहिबा से समय मध्ये बहुत हे अछि अच्छा अच्छा हाँ देखो एटी पर्टिकुलर आमे टिके जेहेतु तुम मानकर सारला दास भूमिका ओडिसा लैंग्वेज प्रति बहुत रही टिके आमे तांका विषय पढ़िबा जे मोर कहिबार कथा होछि आंकर जो पीरियड अछि आमे कहूछि 15th सेंचुरी टाइम रे कथा आमे कहूछि ओके तो मोर कहिबार कथा होछि स्टूडेंट जे हमर सारला दास कोन सब लिखिछन्ती एनुवन आइडिया महाभारत बिलंका रामायण आउला कोन चंडी पुराण ए तीनोटी लेखा शारला दासଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖା ଆଉ ଏ ତିନୋଟି ଲେଖାକୁ ନେଇକିରି ଏକ୍ସାମ ରେ ବହୁତ ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ସେ ଏଗାନ କହୁଛି ଯୋଉଟା କି ତମର କପିଳେଶ୍ୱର ବା ଆମେ କହିପାରିବା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଗଜପତି କିଙ୍ଗ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଓକେ ଯେ କି ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ରସ କଲ୍ଲୋଳ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ଲେଖକ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ନାଁ କହିବି ତୁମେ ଖାଲି ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ କହିବ दीन कृष्ण दास ओके आंको ना सब मन रखियो जोटा कि एग्जाम रे डेफिनेटली क्वेश्चन आसीबो ओके अच्छा चंद्रभागा कि लिखिले चंद्रभागा राधानाथ राय ओके ए सब लेखा गुरा हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे बहुत इंपोर्टेंट रहिबो अच्छा एबे से कहिला किछि की हाइलाइट्स देखिबा ओडिसा लैंग्वेज को लेकिरी आउ कोन सब हाइलाइट होउछि जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे हमरो जो ओडिसा जो क्लास ओडिसा जो लैंग्वेज को आज क्लासिकल लैंग्वेज रो मान्यता मिलथला केबे ओडिसा जो लैंग्वेज अछि आज क्लासिकल लैंग्वेज रो मान्यता में देइथिले केबे मन कियो 2014 मसिया रे ओडिसा लैंग्वेज को आज क्लासिकल लैंग्वेज हमें मान्यता देथिले हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया लैंग्वेज मॉडर्न ओडिया लैंग्वेज रो फादर में काहा को कहिथो मॉडर्न ओडिया लैंग्वेज रो फादर में काहा कहिथो एटा ऑलरेडी ओ डबल एसएससी क्वेश्चन पचाई सारछि फकीर मोहन सेनापति को फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया लैंग्वेज बेले हमें कहिथो ओके फकीर मोहन कर ऑटोबायोग्राफी जे कि भारत सॉरी ओडिसा रो प्रथम ऑटोबायोग्राफी एटा क्वेश्चन आछि ओडिसा रो प्रथम ओडिया ऑटोबायोग्राफी रो ना कोन ओडिसा रो प्रथम ओडिया ऑटोबायोग्राफी रो ना कोन जे कि फकीर मोहन सेनापति लिखिथिले आत्मचरित ओके ना हूँ कौन आत्मचरित जोटा कि 1917 मसीह से लिखिते आत्मचरित जोटा कि एग्जाम रे बहुत रिपीट कर आसवा चांस अच्छे ओडिशार प्रथम न्यूज पेपर उत्कल दीपिका जोटा कि ऑलरेडी पढ़ी सारी 1866 ख्रीष्टाब्द आर विषय में डिटेल्स आलोचना करी अच्छे एटी कहुए
ओडिशा जमती आम ओडिशा हाँ मामू लक्ष्मण छमाण आठ गुंठ हाँ बहुत सारा लिखिं बट आम जी इंपोर्टाट रहा से खाली मुझे कहली तुम आडिशनाल लिखिपर फकीर मोहन सेनापति आउ कौन कौन लिखिं देख मुझे आगू को डीपली एक्सप्लेन किए कौन लिखिं आगे आगू सबुठ सुंदर लेखा हूँ मामू लक्ष्मण रेवती अच्छा चला तो ये कहुए ओडिया हूँ क्यों स्टेट रो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ओडिशा क्यों स्टेट रो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज मन रखियो झारखंड रो ओडिशा हूँ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बोली डिक्लेयर कर अछि अच्छा आम जो ओडिशा रो जो लैंग्वेज अछि क्यों एक्ट द्वारा को रेगुलेट करे ओडिशा रो जो अछि ओडिया लैंग्वेज आपको क्यों एक्ट द्वारा रेगुलेट करे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कौन जोटा कि 1954 एक्ट बोली कहुए जो को एक्ट हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हूँ 1954 बोली कहुए थाए ओके थैंक यू अच्छा किसी जुग अच्छी से जुगर पीरियड आम मन रखा कहीं गोटे क्वेश्चन आसाला सिक्वेन्स सजाइए प्रथम हूँ सारला जुग सारला जुगटा कौ समय पे सारला जुग क्यों समय को आम कहते सारला जुग क्यों सेंचुरी को आम कही सारला जुग बोली कही 15th सेंचुरी को आम कही सारला जुग पर आसला पंचसखा युग पंचसखा जुग आम कह कौ समय पीरियड को पंचसखा जुग बोली कही 16th सेंचुरी को आम पंचसखा जुग बोली कही था ए समय भक्ति मुमेंट रो प्रभाव ओडिशा बहुत पड़ी थिला अच्छा ये मुझे तुमको कहली जगन्नाथ दास विषय कही पार जगन्नाथ दास कौन लिखि भागवत तुमर बलराम दास कौन लिखि लक्ष्मी पुराण जोटा कि बहुत थर क्वेश्चन पचारि ओके तापर आसला रीति जुग तो ये सिक्वेन्स टी मन रख सभा प्रथम आसला हूँ कौटाक ना शारला जुग शारला जुग पर आसला पंचसखा जुग पर आसला रीति जुगर कवि होती किए से कही एनी आइडिया रीति जुगर कवि सब कौन थे भीम भोई ओके भीम भोई गोटे लेखा कहीपर उपेन्द्र भंज थे सामंत सिहार हाँ ओके एटा को आम कौ मसीहा कथा कौचे ना जोटा कि 1650 रु 1850 मसीहा आम कौन कौचे ना रीति जुग बोली कौचे ओके तो ये थिला तुम मानकर हूँ कौन ना किसी जुगर सिक्वेन्स तो मु बर्तमान तुमको कौन कही ना सेपारेट कर देछि जे प्रति कविंकर बा लेखा अनुଯାयी जेमती कि सारला दास कौन लिखिले महाभारत रहिले चंडी पुराण रहा बिलंका रामायण जगन्नाथ दास कौन लिखिले ओडिया भागवत से भली बलराम दास कौन लिखिले तुमर हूँ किए से बलराम दास आउ कौन लिखिले जहाँ दांडी रामायण कहूँ आउ गोटे जिन कही जोटा रिसेंटली कहली बलराम दास कौन लिखिले दांडी रामायण सहित आउ कौन लिखला लक्ष्मी पुराण लिखिं ठीक से फकीर मोहन सेनापति फकीर मोहन सेनापति प्रसिद्ध जब लेखा कथा कहवा सी हूँ किए से हाँ तुमको ये विभिन्न कवि मान टाइटल अच्छी किंतु ताकू मुझे सेपरेट क्लास रखी बट इतने किसी लिखा है जमीक कि शारदा दास को अति बड़ी शारदा दास को आदि कवि शारदा दास बोली कहे अति बड़ी जगन्नाथ दास बोली कहुए कवि सम्राट उपेन्द्र भोज कहुए तो ये टाइटल अच्छी टाइटल गोटे सेपरेट क्लास नेबी फकीर मोहन सेनापति लेखा यदि आम कह 6 माण 8 गुंठु मामू लक्ष्मा रेवती ओके फादर ऑफ ओडिया मॉडर्न लैंग्वेज रे फादर भी कही था तो तांकर प्रसिद्ध लेखा राधानाथ राय लेखा तुम लिखा है मधुसूदन राय जोटा कि रहा तो तपस्विनी लेखा लेखक किस पिले तपस्विनी लेखक किस गंगाधर मेहर एटा बहुत थर एग्जाम रे क्वेश्चन पचारि तापर तुमको गोपबंधु दास को लेखक गोपीनाथ महाती लेखक ये प्रतिभा राय लेखा ये समस्त जिन तुमको मुझे मेंशन कर देछि कहीं ना हाँ कहीं ना बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट रहिबो जो गोपीनाथ महांती जे कि ओडिशार प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड पाइथिले जोटा कि ज्ञानपीठ प्राइज जो तुमको पढ़ेइथिली से तुमको मुझे कही जे कि ओडिशार प्रथम लेखक जे कि ज्ञानपीठ अवार्ड रो फर्स्ट पाइथिले गोपीनाथ महांती ओके ओके आई होप समस्त क्लियर होला आज क्लास को चेष्टा कर बहुत कम समय भितर भेरी टू द पॉइंट पूरा क्लियर करने आ बाहर क्वेश्चन नहीं एक्चुअली जहाँ भी किसी क्वेश्चन आसो ओडिशा लिटरेचर को नहीं ओडिशा लैंग्वेज को नहीं आरी भितर ही क्वेश्चन
बुझिपारे समस्ते नो इश्यू पूरा क्लियर देख माइंड रे क्वेश्चन आसु सर जो आपण जो आपको आ भीतर हाँ देखो मेन पॉइंट ऑफ व्यू रो कॉन्सेप्ट समय अलग अच्छी बर्तमान तुम मान प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू रे मेन को जीवा फसी जीवा तो मु जो भली तुमको नौची सेही भली तुमे जाओ सक्सेस मु तुमको देबी सेही फॉर्मेट रे हमको जीवार अछि ओके ओरिड हवार नाही पूरा स्मूथली जेमती धीर पानी पत्थर काटे सेही भली हमको जीवार अछि ओके देखो जो नोट टा 100% प्रिलिम पाई 50% मेन मेन रे किछि नाही सेही जिंस देखो गोटे जिंस होछि हमर गोटे टॉपिक रो मोरल थॉट को नै करी प्रिलिम क्लियर हमें प्रिलिम और मेन भितर कांसेप्ट को देखियार अछि जे प्रिलिम और मेन काहा को अछि प्रिलिम होछि मेन मोरल थॉट ताकू टिके एलाबोरेट कर देले से होला मेन मोरल थॉट जे बुझी गला तापे मेन इजी हिजु ओके पूरा क्लियर हलो ओडिसा लैंग्वेज ओडिसा रो पॉइंट ऑफ व्यू पूरा क्लियर से सीजीएल क्वेश्चन आसु ओएस प्रिलिम आसु पूरा क्लियर थैंक यू एबे मैं तुमन कहि दउछु बहुत सारा पिला कंफ्यूजन होछो जे को फाइल रे अपलोड हिच देखो जो माने सीजीएल बैच जॉइन करछो सीजीएल बैच को ओपन करिवो सबा प्रथमे तुमको लिखा हिची देखि दउछि कि वेट करो फास्ट को जीवो जोड़ा कि प्रिलिम फुल सेट 30 डे को मारियो लास्ट 30 डे क्लास देखो ओडिसा इकोनॉमी ओडिसा हिस्ट्री ओडिसा ज्योग्राफी ओडिसा हेरिटेज कल्चर एट तुम माने पाइगलो जो माने हमरो प्री प्लस मेन जॉइन करछो प्री प्लस मेन जो जॉइन करछो तुम भाई मु नुवा फोल्डर तैयारी करनी तुम डायरेक्ट तुम प्रिलिम फाइल को जीवो प्रिलिम रे जीएस1 को जीवो जीएस1 को गला पर डायरेक्ट ओडिसा सेक्शन को जीवो देखो ओडिसा सेक्शन रे तुम इकोनॉमी गोटे नुवा फाइल बनै छै गोटे पुराना फाइल थिला गोटे नुवा फाइल मॉडर्न हिस्ट्री जेतो आगु नथिला गोटे फाइल हला ओडिसा ज्योग्राफी रो नुवा फाइल आगु थला पुराना फाइल तुमको नुवा फाइल ला पढियार अछि हेरिटेज कल्चर तुमर आगु पढाई नथिला एबे जहा सब पढा होछि एथरे अपलोड करा होछि ठीक सही भଳି जो माने रैपिड फायर जॉइन करछो 26-25 रे जॉइन करछो तो डायरेक्ट तुम प्रीलिम सेक्शन को जीवो डायरेक्ट ओडिसा फाइल पाइछो पूरा क्लियर नो झिलमिली कांसेप्ट क्लियर हेलो ना आउ का डाउट रहला पूरा क्लियर तो थैंक यू तो क्लास को ऑफ करिवो अच्छा 7 डेज भीतर ओडिसा सरिवो कॉन्फिडेंस पाउछि नेक्स्ट क्लास 8:30 8:30 टिके 10-15 मिनिट एपट छोड़ होई पारे 7 डेज रे पूरा ओडिसा कंप्लीट करबा मोर जेमती पढ़ी चलछि तुम मानकर काम होछि पढ़िबा सहित देखो मन रखी रिवीजन करबा 7 दिन पर ओडिसा जेंत हमें ओडिसा जीके को नेके हम जेंती पूरा वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट बाहरिबा सेही होली ओके थैंक यू